पीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे मलखम्ब के बारे में, जिसमें हम देखेंगे मलखम्ब के कितने प्रकार होते हैं, मलखम्ब की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भारत में मलखम्ब को हम किस नाम से जानते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में मलखम्ब का क्या अस्तित्व रहा है। ठीक है। और हम इस टॉपिक को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हर वनडे एग्जाम ले लीजिए आप या फिर एमपी के एग्जाम ले लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में भी दिखा दूंगी, बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक है क्या है, मलखम्ब, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब हम इसमें देखेंगे भारत में जो मलखम्ब का प्राचीन इतिहास रहा वो क्या रहा है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या रही, और हम इसे व्यापम पद्धति क्यों कहते हैं, मतलब योग पद्धति क्यों कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए इसके देखते हैं शब्द रचना और अर्थ के बारे में कि जो मलखम्ब है उस शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए मल, मल मतलब क्या होता है हमारा, योद्धा या पहलवान जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हो और उसको क्या हो, मतलब किसी भी विद्रोही आगे कोई भी उसे हराने का वो दम रखता हो। ठीक है। फिर हम देखेंगे खम्ब के बारे में। तो खम्ब का अर्थ क्या होता है, देखिए स्तंभ या लकड़ी का एक पोल होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक लकड़ी है जिसे हम लकड़ी का पोल भी कह रहे हैं। ठीक है। और इसे हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, खम्ब। अब जब हम मल और खम्ब को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा मलखम्ब बनेगा, जिसमें क्या होता है, कुश्ती का खम्भ होता है। सबसे पहली बात, इसमें खम्भे पर किए जाने वाला हम क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है। देखिए इस तरीके से खम्भे को रखे हैं, और ये जो व्यक्ति है वो क्या है हमारा, या तो ये योद्धा है या तो पहलवान है, और इस लकड़ी के पोल में वो क्या कर रहा है, कुछ संरचना या फिर जो भी हमारे योग के आसन होते हैं उनको करके वो दिखा रहा है। पहली बात, ठीक है, ये समझ में आया। और ये देखिए ये भारत की पारंपरिक कुश्ती कला है। ठीक है, कुश्ती कला का एक अभिन्न अंग है, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है, शक्ति का संतुलन या फिर मतलब शक्ति को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है उसके अंदर इतनी सारी शक्ति है, वो गुरुत्वाकर्षण के विरोध जाके, हवा के विरोध जाके किसी पोल पे खड़े होके अपनी जो भी शक्ति है उनका प्रदर्शन कर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हम क्या देखेंगे, मलखम्ब का ऐतिहासिक यात्रा, मतलब जो मलखम्ब की ऐतिहासिक यात्रा है वो कहाँ कहाँ से हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका भारत में प्रवेश कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए 12वीं शताब्दी में मलखम्ब को हम जानते थे, पर ये इतना विकसित नहीं था। विकसित कब हुआ है, ये 19वीं शताब्दी में ये विकसित हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक मलखम्ब या फिर आधुनिक पुनरुत्थान यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है। और ये किसके द्वारा, पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा। ठीक है, सबसे पहले तो पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा, और उनके जो गुरु थे हमारे कौन थे, बाल भट्ट दादा देवधर, ये उनके गुरु थे। इन्हें ही आधुनिक मलखम्ब का विकास किया था। ठीक है, मतलब तो हमारे बाजीराव सेकंड थे और उनके जो गुरु थे बाल भट्ट देवधर जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मलखम्ब को आधुनिक रूप में बहुत ज्यादा विकसित किया था। पहली बात ये हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं 9 अप्रैल 2013 की। तो 9 अप्रैल 2013 में क्या हुआ था, मलखम्ब को मान्यता मिल गई थी राज्य की खेल की। और किस राज्य की, मध्य प्रदेश की। इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया 9 अप्रैल 2013 में मध्य प्रदेश जो भी सरकार है क्या की थी, मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राज्य की खेल घोषित कर दिया गया था यहाँ पे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हम देखेंगे खंबे की संरचना, मतलब जो पोल होता है, पोल की सुधारित होता है तो यहाँ पे खंबे की संरचना है, पोल है, उसे देखेंगे ये कितना सेंटीमीटर होता है, मोटा कितना होता है, फीट क्या होती है, ग्रिप कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी जो ऊंचाई रहती है कितनी रहती है, लगभग 8 से 12 फीट तक इसकी ऊंचाई रहती है। अगर आप सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 12 फीट तक होगी, और अगर आप जूनियर कैटेगरी में खेल रहे हैं तो 8 फीट तक होगी। ये कंपटीशन वाइज डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसके सीट्स देखते हैं। तो सीट्स क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है ताकि जो हाथों की ग्रिप है मजबूती से पकड़ा जाए, क्योंकि आपको जो भी मलखम्ब में आसन करना पड़ता है वो आप स्टार्टिंग में सीट्स में करते हैं। तो यहाँ पे जब ग्रिप ही नहीं आपकी बनेगी तो आप मलखम्ब का जो भी आसन है वो आप करके नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए इसमें हम क्या करते हैं,
ये जो मलखम का जो पोल होता है ये शीशम लकड़ी का होता है सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि जो शीशम लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है, महंगी होती है और ये बीच से कभी भी फटती नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही देखिए इसके जो सतह होते हैं सबसे पहले क्या होता है, इसके सतह के जो कारण होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, तेल और जो एक चूर्ण का लेप लगाया जाता है। मतलब आपकी इस पूरे पोल में ठीक है तेल और चूर्ण का लेप लगाया जाता है। इसे बहुत ज्यादा चिकना बनाया जाता है और जिससे हमारी ग्रिप बने रहे और जो भी हमारे आसन है बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मजबूती के लिए या फिर अपने जो भी आसन करते हैं इसमें बहुत प्रकार के आसन होते हैं उनके लिए हम इसमें कुछ लेप वगैरह लगाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी आधार की। तो आधार क्या होता है, नीचे से मोटा होता है, साथ ही जमीन में क्या होता है, दबा होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जमीन में बहुत अच्छे तरीके से दबा होता है 2 फीट तक। ठीक है, ये हो गया हमारा जो भी मलखम या जो भी ऊंचाई का पोल है उसके बारे में कि जो पोल होता है उसकी क्या संरचना होती है। आगे देखते हैं मलखम का जो प्रमुख प्रकार होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो मलखम के प्रकार होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है हमारा, पोलो मलखम होता है। ठीक है, रस्सी मलखम होता है और फिर कौन सा मलखम होता है हमारा, हैंगिंग मलखम। अब देखिए पोलो मलखम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये लकड़ी में स्थित होता है। ठीक है, मतलब ये जो होता है जमीन से स्थित होगा और कुछ ऊंचाई तक होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और ये पारंपरिक खेल भी है हमारा। मतलब सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि पोलो मलखम से स्टार्ट हुई थी। फिर बात करते हैं रस्सी मलखम की। तो ये क्या होता है, एक ऊपर से छत से कह लीजिए या फिर किसी भी नॉट से बंधा होता है पहली बात। और ये क्या होता है, हवा में होता है। ठीक है, क्योंकि रस्सी है हवे में होगी और यहीं पे आपको क्या करनी रहती है, अपनी जो भी शरीर की जो भी संतुलन है या शक्ति है आपको यहाँ पे सारी वो चीज दिखानी पड़ती है, ग्रिप दिखाना पड़ता है। मतलब आप रस्सी में चढ़ के अपने पूरे शरीर का कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ पे कौन सी ग्रिप बनाते हैं कि आप उस रस्सी में भी आसन कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सबसे ज्यादा कठिन भी होता है। फिर उसके बाद करते हैं हैंगिंग मलखम की। इसे हम लटकन मलखम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऊपर से लटका होता है। ठीक है, और साथ में ये सबसे ज्यादा कठिन वाला मलखम हमारा कहलाता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये लकड़ी है, ऊपर से लटक रही है और आपको इसमें क्या करना है, अपने कुछ आसन दिखाने। ठीक, फिर देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाटर मलखम क्या है, तो आप ये याद रखिएगा वाटर मलखम जैसा कोई भी मलखम नहीं है, ये एक अपवाद है। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब हमारे मलखम के 3 ही प्रकार होते हैं, पोलो मलखम, रस्सी मलखम और हैंगिंग मलखम। ठीक, आगे देखते हैं हुक तकनीक और आसन। अब हम आसन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चढ़ना लिखा है, मतलब हम जो पोल पे चढ़ते हैं वो कैसे चढ़ते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध जाते हैं और खंभे पे तीव्र गति से चढ़ते हैं। मतलब अगर हवा आ रही है तो हम हवा के विपरीत मतलब उसके विरोध जाके वहां पे खंभे पे खड़े होके अपना आसन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरोध जा रहे हैं हम यहाँ पे। फिर देखिए पारंपरिक जो हमारा योग आसन है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे आसन करते हैं जो सबसे ज्यादा जटिल होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे मलखम जैसे ये देखिए ये क्या है, हमारे खम्भे हैं और उस पे बढ़ के हम क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। मतलब अपनी शक्ति को एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ पे हवा भी चल रही है, सारी चीज हो रही है, तो यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। मतलब हम यहाँ पे ग्रिप और बैलेंस की बात कर रहे हैं कि हम उस खम्भे पे उस पोल पे अपना आसन करने के लिए कौन कौन सी ग्रिप बना सकते हैं, कितना बैलेंस कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे आकार होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, हाथ पैर को बहुत ज्यादा कठिन के रूप से ग्रिप बनाए हैं। ये देखिए ये यहाँ पे एक पैरों से ग्रिप बनाया है, फिर उसने यहाँ पे हाथों से ग्रिप बनाया है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, हम लॉक पोजीशन भी कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हनुमान जी का एक जो आसन होता है उसके तरीके से हम यहाँ पे मलखम को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखते हैं। अब देखिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं जो मलखम की गतिशील योग होते हैं। हम मलखम को गतिशील योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एमपी में मलखम को गतिशील योग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था मलखम को और भी नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं इसमें देखिए क्या होता है, हमारा पारंपरिक योग भी होता है। पहली बात हम जमीन पर स्थित रहते हैं, मानसिक इसमें शांति भी मिलती है क्योंकि हम अपनी शक्ति को कंट्रोल करते हैं, एकत्रित करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमको क्या होता है, हमारे शरीर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है जिससे हमारी जो भी थकान होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं मलखम की। तो हम इसमें मलखम में क्या करते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण के विरोध जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी खम्भे पोल या लकड़ी कह लीजिए हम उसमें चढ़ रहे हैं
अपना जो भी आसन हमने सीखा है वो सारी चीज़ हम उसमें दिखा रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और ये शारीरिक आपकी शरीर की कितनी क्षमता है वो किसके विरुद्ध कितना लड़ सकता है, कितनी शक्ति, कितना अच्छा वो ग्रिप बना सकता है, कितना अच्छा वो बैलेंस बना सकता है। हम मलखम में ये सारी चीज़ दिखाते हैं। फिर देखिए मलखम को जिम्नास्टिक और कुश्ती भी कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हवा के गति में जाते हैं। मतलब हम जब भी पोल में चढ़ रहे हैं तो हवा तो अब कंटिन्यू चलेंगी, हम उसके विरोध भी आसन करते हैं, अपने जो भी हमारे मलखम के तरीके हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी शारीरिक शक्ति भी देखी जाती है और हमारा लचीलापन भी देखा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस दिखाते हैं अपना, कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अपने बॉडी को लेके, ठीक है। फिर बात करते हैं मलखम की सामग्री के बारे में, कि जो मलखम होते हैं उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा पूरा दिखा रहा है कि एक लकड़ी पे हमने आसन किया है, उसके हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हमें हमें शारीरिक लाभ होती है, क्योंकि मल का अर्थ ही होता है क्या, योद्धा या पहलवान। मतलब आपको मलखम करने के लिए आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी में शक्ति होगी और आपकी बॉडी लचीलेपन में भरी होगी तो आपको कोई भी ज्यादा रोग प्रतिरोग नहीं होंगे। आप यहाँ पे बहुत अच्छे आपके जो मांसपेशियां है नियंत्रित रहेंगे और कंट्रोल में रहेंगी। बात करते हैं मानसिक लाभ, तो आपके दिमाग को क्या लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हवा में संतुलन बनाना, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फोकस बना रहे हैं हवा में, तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर खेल आधार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मलखम को खेल आधार में देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये खेल आधारित है, मतलब ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो देखिए यह जिम्नास्टिक, कुश्ती और अन्य खेलों के लिए एक बेहतरीन आधार है। सबसे पहली बात, जिम्नास्टिक, कुश्ती और खेल आधारों के लिए बहुत ज्यादा आधार है। तो अभी जो हमारा खेलो इंडिया खेलो होता है उसमें मलखम, जिम्नास्टिक ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो मलखम का उड़ान रहा या फिर इतिहास रहा वो क्या रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में। तो देखिए भारत के महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है सर्वप्रथम, और वहीं से ये लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसका प्रमुख केंद्र है, मध्य प्रदेश में इसका प्रमुख केंद्र है। और मध्य प्रदेश का ये राज्य की खेल है। कब घोषित हुआ था, 9 अप्रैल 2013 को, ठीक है। 9 अप्रैल 2013 को। आप ये याद रखिएगा कि मलखम को राजकीय खेल कब घोषित किया गया था, किस राज्य का, तो मध्य प्रदेश का किया गया था और 9 अप्रैल 2013 को। फिर देखिए अब इसमें खेलो इंडिया गेम्स शामिल किए गए हैं, मतलब मलखम को हम क्या किए हैं, खेलो इंडिया खेलो गेम में सम्मिलित कर दिए हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इसे वैश्विक स्तर पर, मतलब अंतरराष्ट्रीय विदेश के बाहर भी इसका क्या प्रभाव है। तो भारत की सीमाओं पर भी करते हुए अब यह यूएसए, ठीक है, अमेरिका, जनवरी और जापान जैसे देशों में तेजी से दिखाया जा रहा है। और इसे जो संचालन करती है, मतलब इसे जो कंट्रोल करती है, कौन करती है, विश्व मलखम महासंघ। और इसे कौन करता है, मलखम महासंघ और हमारा इंडिया या फिर भारत, ठीक है। ये याद रखिए कि इसको नियंत्रित या फिर संचालन कौन करता है इसका। फिर देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब हमने देख लिया मलखम के सारे प्रकार, तो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या आसन होती हैं, क्या क्या भुजाएं होती हैं और क्या क्या इनमें हाइट वेट होती है। अब हम एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे, कुछ की पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति और क्षेत्र की बात करें, तो उत्पत्ति कहाँ हुई है, भारत में, और क्षेत्र क्या है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, ठीक है। ये मैं आपको की पॉइंट दे रही हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया। फिर राज्य की मान्यता देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है। पहली बात मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है, घोषित कब हुआ था, 9 अप्रैल 2013 में, ठीक है। फिर बात करते हैं ऐतिहासिक जनक कौन है, मतलब मलखम को आगे बढ़ाने वाले या फिर मलखम के पिता कौन कहलाते हैं। तो बाल भट्ट दादा देवधर मलखम के पिता कहलाते हैं। इसके शासनकाल में पेशवा बाजीराव सेकंड के शासनकाल में ये सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं इनके गुरु है तो पेशवा, तो बाजीराव सेकंड थे, उनको मलखम का ज्ञान तो था, ठीक है। फिर इसके शब्द और अर्थ के बारे में जानते हैं। तो मल मतलब पहलवान और खम्भ मतलब क्या होता है, लकड़ी का एक खंभा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देखिए उद्देश्य और इसके गुण क्या होते हैं। तो देखिए संतुलित और लचीलेपन को बढ़ाना, ताकत दिखाना, ये सारे से क्या होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसे संचलन या फिर स्थापन कौन करता है, तो मलखम महासंघ भारत राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब भारत के अंदर जो भी मलखम का आप कह लीजिए क्या होगा, एकेडमी बनाई जाएंगी या फिर सहायता एकेडमी बनाई जाएंगी, ये सारी चीजें होंगी कि मलखम का कब गेम होगा, ये भारत के अंदर पे भारत ही तय करेगी।
और जब भारत के बाहर होगी तो इसे कौन देखेगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व मलखम्ब महासंघ। ठीक है, फिर बात करते हैं अन्य नाम और का वर्गीकरण। तो अन्य नाम मैंने आपको बताया, इसे गतिशील योग भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। फिर महत्वपूर्ण आपदा क्या है इसमें? तो इसे वाटर मलखम्ब, इसके प्रकार नहीं है, मैंने आपको बताया इसके सिर्फ 3 प्रकार हैं, रस्सी मलखम्ब, पोलो मलखम्ब और हैंगिंग मलखम्ब, जिसे हम लटकबंद मलखम्ब कहते हैं, हैंगिंग मलखम्ब को दूसरा नाम से, पर हम इसे वाटर मलखम्ब नहीं कहते। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिखाती हूँ कि मलखम्ब में हमारे क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, मलखम्ब खेल का संबंध किस देश से है? ठीक है, किस देश से है? भारत से है। ये क्वेश्चन आपके किसी तो एग्जाम में आए हैं। फिर मलखम्ब को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? बाल भट्ट देवधर जी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें हम मलखम्ब क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, मलखम्ब का विकास किसके समय में हुआ था? तो मैंने आपको बताया मलखम्ब का जो विकास है किसके समय में हुआ था? पेशवा बाजीराव के समय में हुआ था, और पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं, मलखम्ब में खम्ब का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? मैंने आपको बताया लकड़ी होता है खम्ब का अर्थ। ठीक है, और या फिर खंभा जिसमें हम योग करते हैं। फिर यहीं पे देखिए, मलखम्ब किस राज्य का राजकीय खेल है? ये आपके मध्य प्रदेश एमपी पुलिस 2021 में पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश का ये राजकीय खेल है, ये पूछ चुका है 2021 के में। फिर बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मलखम्ब को राज्य की खेल कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 2013 में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए, मलखम्ब की उत्पत्ति किस राज्य में मानी जाती है? किस राज्य में मानी जाती है? ये हमारे एसएससी 2022 का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 8 नंबर देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा मलखम्ब का प्रकार है? अब हमको यहाँ पे मलखम्ब का प्रकार बताना। तो देखिए, पोलो मलखम्ब भी है, रस्सी मलखम्ब भी है और हैंगिंग मलखम्ब भी है, और डी है उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, उपयोग सभी। ठीक है, इसे हम फिर आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, मलखम्ब को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब हमको यहाँ पे बता रहा है मलखम्ब को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया गतिशील योग के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, मलखम्ब में किसका उपयोग किया जाता है? सबसे पहले हमको यहाँ पे बताना है मलखम्ब में किसका उपयोग किया जाता है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है। तो हम मलखम्ब में क्या करते हैं? खंबे और रस्सी का उपयोग करते हैं। गेंद का तो करेंगे नहीं, पानी का भी करेंगे नहीं, और वाटर का भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, उज्जैन में किस खेल की अकादमी स्थित है? तो आपको मध्य प्रदेश में उज्जैन में मलखम्ब की अकादमी स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मलखम्ब अकेडमी आपकी स्थित है कहाँ? उज्जैन में। ठीक है, फिर मलखम्ब किस प्रकार का व्यायाम है? तो किस प्रकार का है? स्थिर वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए, मलखम्ब के ऊपर हम खड़े होते हैं या फिर अपने आसन दिखाए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? अपने आप को रोक के रखना पड़ता है, ग्रिप बना के रखना पड़ता है। मतलब हम यहाँ पे दिखाते हैं हमारा जो बैलेंस है कहीं पे भी खड़े होने का या फिर योग करने का, योग के आसन करने का, वो कितना अच्छा है। ठीक, तो मैंने आपको देखिए मलखम्ब के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसकी उत्पत्ति बताई, एमपी में क्या है, कब इसे राजकीय खेल घोषित किया था, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको सारी चीजें। तो अब आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही पढ़ने के लिए बने रहिए वीएस क्लासेस अमलेन। थैंक यू सो मच।